कि जनता को मूर्ख बनाने का एक गजब सा रणनीति शुरू हुआ है, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो। सभी जो है कि शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेने का होड़ मचा है सभी के बीच में। सब, चाहे तेजस्वी यादव जी का बात कर लीजिए, वो कहते हैं भैया शिक्षक बहाली तो हमने कराया है, सबको नौकरियां हमने दिया है। चाहे यूपी वाले का बात कर लीजिए, सबको नौकरी हम दिए हैं। वहीं पर हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके पार्टी के लोग हैं विजय चौधरी जी भी अपना जो है कि पार्टी का जो है कि कह लीजिए गिनती गिनवाने में लगे हुए हैं कि भैया ये सब शिक्षक बहाली तो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी की है। लेकिन इस सभी के बीच में जो शिक्षक बहाली का क्रेडिट ले रहे नेता लोग हैं, ये नेता लोग आखिर फर्जी शिक्षक बहाली का क्रेडिट कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है नेताजी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लगातार जहां देखिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के तमाम जनताओं के बीच जो बातें पहुंचाई जा रही है वह है पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से। दोनों देखिए बड़ा गजब राजनीति का रणनीति तैयार किया है। मतलब ये उस पर टिका टिप्पणी, ये इस पर टिका टिप्पणी, बीच में सुनने वाला गोल मटोल, उसको समझे में नहीं आ रहा है भैया वो क्या रहा है। अब देखिए जो इस पार्टी के विचारधारा के लोग हैं वह इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस पार्टी के विचारधारा के हैं वह इसका सपोर्ट कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी है, जिनका असली दर्द है, जिनके कह लीजिए कि समस्याएं हैं, उनको भैया कोई पूछिए नहीं रहा है कि कोई तकलीफों है, लड्डू दोनों खा रहे हैं। गजब गजब का रणनीति। लेकिन जहां क्रेडिट शिक्षक बहाली का लिया जा रहा है तो वही दोनों नेताओं से हम कहेंगे कि फर्जी शिक्षक बहाली, मतलब कि जितने हजारों की संख्या में फर्जी तरीके से लोगों ने बीपीएससी से शिक्षक बहाली में शामिल हो गए, जिसको कि अलग अलग जिला में निकाला जा रहा है, इस फर्जीवाड़ा का क्रेडिट के लेगा हुजूर। तो आइए करते हैं इस पर चर्चा कि कौन क्या कह रहा है और उद्देश्य क्या है। यह कहीं विधानसभा चुनाव की कह लीजिए तामझाम तो नहीं, यह जनता को भुनाने का एक जो है कि जरिया तो नहीं। तो इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे 2 टके की बातें। साथियों, सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए कि आगामी कुछ दिनों के बाद बिहार विधानसभा की चुनाव होनी है। उस चुनाव की तैयारी बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाना शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें, राजनीति जो करते हैं उनमें और जो आम जनता होते हैं उनमें कई प्रकार से जो है कि अंतर होता है। राजनीतिकार जो है कि अपनी रणनीति तैयार कर उस ओर चलते हैं। आम जनता भैया जो उनको पोस्टर दिखेगा, जो उनको कोई चीज सुनने को मिलेगा, रेडियो में, टेलीविजन में, पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो भी सुनने को देखने को मिलेगा उसी पर भरोसा कर लेंगे। तो भैया आज हम यहां आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये दोनों जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। बिहार में कई वर्षों से कभी ये शासन करते हैं तो कभी ये शासन करते हैं। देखिए हम बात सीधे कर रहे हैं, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू की, और दूसरे तरफ जो है कि तेजस्वी यादव जी हैं जो राजद से हैं। वहीं पर इन दोनों का कह लीजिए कि लेकिन एक खास बात देखने को मिलता है कि बीच में भाजपा, मतलब कि अभी जो एनडीए की सरकार है, भाजपा जो है, इस भाजपा अभी 3 में एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार जी का जो कह लीजिए पार्टी है जदयू पार्टी, मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन 2 पार्टियों के कभी कुछ साल इसके पास रहते हैं, कुछ साल इसके पास रहते हैं, मतलब अदला बदली करके रहना इसी दोनों के साथ है। कभी राजद के साथ रहेंगे तो कभी जो है कि भाजपा के साथ रहेंगे। तो अब देख लीजिए ना, शिक्षक बहाली जब आई उस समय में और उससे पहले, शिक्षक बहाली आने से पहले सरकार किसी और की, जब शिक्षक बहाली आई तो सरकार किसी और के, मतलब गठबंधन का मुख्यमंत्री साहब तो हमेशा से रहते हैं, उसमें कोई बोलने वाला बात है जी। ये सब बात याद रखिएगा, वो सब बात याद रखना है। मुख्यमंत्री साहब नहीं बदलते हैं, बदलता है 2 पार्टी है।
अब देख लीजिए, जब शिक्षक बहाली का नियुक्ति पत्र बंटने लगा तो वहां पर सरकार किसी और की, अब क्रेडिट लेने का जब बारी आया तो क्रेडिट खूब लेना शुरू हो गया। तो भैया क्रेडिट में सबसे पहले क्रेडिट लेने का होड़ जो है राजद के तेजस्वी यादव जी ने स्टार्ट किया और इस होड़ में सबसे पहले उन्होंने क्रेडिट लेना शुरू किया। देखिए वो क्या कह रहे हैं, पहले उस बातों को देख लीजिए आप। यहाँ वो कह रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हमारी उपलब्धि है। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हमारी उपलब्धि है, मतलब तेजस्वी यादव जी की उपलब्धि है, इनके बदौलत ही जो है कि आया है बहाली। तो भैया बिहार की जनता इतना मूर्ख थोड़े है। तेजस्वी यादव जी से कहना चाहेंगे कि हुजूर यदि आप शिक्षक बहाली का क्रेडिट ले रहे हैं तो ये फर्जी शिक्षकों का जो बहाली हुआ है इसका क्रेडिट कौन लेगा, ये भी लीजिए ना थोड़ा सा। इसी अखबार में अपना स्टेटमेंट दीजिए कि हमने जो शिक्षक बहाली कराया उसका तो क्रेडिट हम ही लेते हैं और साथ ही साथ इसमें फर्जी लोगों को भी हम बहाल कर दिए, उसका भी क्रेडिट लेते हैं कि फर्जी लोगों को बहाली दे दिया गया जिससे योग्य का जीवन बर्बाद हुआ। ये भी ना क्रेडिट लीजिएगा कि खाली अपना कह लीजिए कि शिक्षक बहाली का क्रेडिट लीजिएगा। फर्जी लोग जो देखिए यहाँ अखबारों में आपके सामने जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी, सो कॉज आप देख रहे हैं TRE 2 का ये है मामला। क्या इसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा? वहीं इसी का भी नहीं तो और इसका क्या लेगा? देख लीजिए बिहार शरीफ से है BPSC चयनित 45 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र रद्द हो गया, इसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा। वहीं आगे देख लीजिए पूरा अखबार भरा पड़ा है आपके सामने, क्या इस सभी फर्जी जो बहाल हो गए इसका क्रेडिट नहीं लीजिएगा हुजूर। बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का तो गजब का सिस्टम चल रहा है। ठीक है शिक्षक बहाली आप कराए तो TRE 3 रद्द भी हुआ, उसमें जो खेला हो रहा था कोहिनूर होटल में आप लोगों के रहते, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वह भी तो लेना चाहिए आपको। बात केवल तेजस्वी यादव की नहीं करेंगे, बात हम करेंगे कि तेजस्वी यादव के जब बयान चले, जब इन्होंने क्रेडिट लेना शुरू किया तो भैया जदयू के तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। तो लीजिए, मुख्यमंत्री ने कराई शिक्षकों की नियुक्ति, विजय चौधरी बोल रहे हैं। ये विजय चौधरी कौन है आप समझ रहे हैं? समझ ही रहे हैं, ये व्यक्ति वही हैं जो मुख्यमंत्री जहां दिखेंगे वहां विजय चौधरी जी का न दिखना संभव ही नहीं है साथियों। तो राजद के पास अपना काम बताने को कुछ नहीं है, ये हम नहीं कर रहे, विजय चौधरी कर रहे हैं। कई सारे बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि CM नीतीश कुमार ही हमेशा से जो है कि शिक्षकों की बहाली लेकर आए हैं, मतलब कि अगर कोई बिहार में विकास किया है तो केवल नीतीश कुमार जी हैं, बाकी जो है कि कह लीजिए सब तो काम धंधा नहीं है तो बोलवे करता है। मतलब सीधा क्रेडिट दे रहे हैं अपने पार्टी मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और स्वाभाविक भी है, जो राज्य का मुखिया रहेगा क्रेडिट तो भैया वही लेगा चाहे जो भी हो जाए। अब हम और अभ्यर्थी कहना चाहते हैं सभी कि जो विजय चौधरी जी हैं, आप अपने जो कह लीजिए मुखिया या हमारे मुख्यमंत्री जी का चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है कि यह भी उपलब्धि के साथ जोड़ लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा फर्जी लोगों का जो बहाली हो गया था, जिसको कि धीरे धीरे चुन चुन कर हटाया जा रहा है, नियुक्ति पत्र रद्द किया जा रहा है, तो इन लोगों को फर्जी तरीके से शामिल जो किया गया, आखिर ये फर्जीवाड़ा कौन किया, इसका जिम्मेदारी लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? इसका भी क्रेडिट लीजिए कि BPSC से TRE 1 हो या TRE 2 हो में जो फर्जी लोग बहाल हो गए, जिसका नियुक्ति पत्र धीरे धीरे रद्द किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, गिना चुना जा रहा है, वैसे लोग जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए वह भी इन्हीं के राज में हुए। यही तो नहीं, आगे भी देखिए विजय चौधरी जी, आप ये भी तो जो बोलिए इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा वाला मामला में पकड़ाया है, कोनो अखबार में 25,000 बताया जा रहा है, रोजाना जो है कि FIR दर्ज हो रहा है, सक्षमता परीक्षा में पकड़ा है फर्जी नियोजित शिक्षकों का, और वही सब नियोजित शिक्षक का बहाली के किया था विजय चौधरी जी। बिहार की जनता को आप लोगों ने शिक्षक बहाली तो कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शिक्षक बहाली यूं ही नहीं आया है, अभ्यर्थी लोग लगातार संघर्ष किया है और तब जाकर आप लोगों के तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो है कि बहाली लाई गई। ठीक है, इसका क्रेडिट लीजिए, लेकिन जो फर्जीवाड़ा को लोग अंजाम दे रहे हैं आप ही के शासनकाल में, इसका क्रेडिट कौन लेगा?
योग्य अभ्यर्थियों का जो जीवन बर्बाद हुआ है, इसका क्रेडिट कौन होगा? आज हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसकी बर्खास्तगी हो रही है, उन पर एफआईआर हो रहा है। ठीक है, ये सराहनीय कदम है, पकड़ना चाहिए, एक एक फर्जी को चुनकर निकालना चाहिए। लेकिन हुजूर, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं इतने सीटों पर, याद कीजिए उस समय में योग्य जो अभ्यर्थी होगा उसका नौकरी होता कि नहीं होता? आप जरा याद कीजिए, बताइए वो लोगों का जो नौकरी नहीं हुआ, जो योग्य रहते। आप ये जो शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा के लोगों को अब चुन रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके जगह योग्य अभ्यर्थी का बहाली होता, उसके घर परिवार में खुशियां आती कि नहीं आती? बताइए, वो लोग दर दर की ठोकर खाया कि नहीं जिंदगी भर? क्या उसकी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बोलिए, बोलिए, हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। और तमाम जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ जो है कि विजय चौधरी जी क्रेडिट दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, वहीं पर जो पूर्व के उप मुख्यमंत्री थे क्रेडिट वो ले रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो मूल समस्या है वह मूल समस्या अभ्यर्थियों की है, शिक्षक अभ्यर्थियों की है, योग्य अभ्यर्थियों की है, जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है। फर्जीवाड़े का आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन लेगा ये जिम्मेदारी? और जो पदाधिकारी इस फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है उस पर माननीय ना तो मुख्यमंत्री साहब कुछ बोलते हैं, ना ही जो है विजय चौधरी जी बोलते हैं, और ना ही तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। अन्य की तो हम बात ही क्या करें जिसके मुंह में दही जमा हो। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल है, ये तमाम कहीं ना कहीं राजनीति का कह लीजिए एक रणनीति तो नहीं, जो बिहार के जनताओं में, बिहार के लोगों में एक दूसरे पर टिका टिप्पणी करके माहौल बनाने का प्रयास तो नहीं, और अभ्यर्थियों के दर्द को कह लीजिए दर्द के ऊपर पर्दा या मरहम डालने का प्रयास तो नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों से जन जन को रूबरू जरूर कराइए। अपने तमाम सोशल साइट्स पर इस लिंक को जरूर चढ़ा दीजिए, क्योंकि हर एक सच्चाई हमने तेजस्वी यादव जी के जो क्रेडिट लेने की बातें उनको भी बताया, हमने जो विजय चौधरी जी हैं इनके द्वारा जो क्रेडिट मुख्यमंत्री जी को देने की बातें उनको भी बताया। लेकिन वहां पर जो सवाल अभ्यर्थियों का था कि फर्जीवाड़े का जिम्मेदारी आखिर ये भी क्रेडिट लीजिएगा कि नहीं, हमने इसको भी दिखाया है, तमाम पहलुओं से रूबरू कराया है। आप अपने तमाम लोगों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर शेयर नहीं करते हैं तो समझ लीजिए मरे हुए समाज में आप चुप होकर के बैठे रहेंगे और आपके कह लीजिए तकदीरों के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। बहरहाल, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना जो बौद्धिक क्षमता है वहां से विचार उत्पन्न करिएगा और सीधे हमारे कमेंट में प्रस्तुत कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।